पूजा रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का टूर कहीं जाने का बन रहा है क्योंकि हम कुछ टाइम पहले रानीखेत गए थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो उस दिन क्या था कि मैंने अपनी मम्मी के कुछ टेस्ट करवाए थे जिनकी रिपोर्ट आज आ गई है। आज के वैसे पहले ही आ गई थी, लेकिन हम लेने के लिए आज जा रहे हैं क्योंकि उस टाइम से बारिश वगैरह हो गई थी तो रोड ख़राब थी हमारे यहाँ की। तो हम आज जा रहे हैं और मम्मी अभी मेरी घर पे ही है, लेकिन मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, आज धूप आ रही है और मैं थोड़ा आगे जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा और काम भी है। तो चलते हैं फिर रानीखेत की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम रोड में पहुँचने वाले हैं और पसीने से हालत कुछ ऐसी ख़राब हो चुकी है क्योंकि हमारे यहाँ से आधा घंटा लगता है रोड में पहुंचने के लिए। और वो जा रही है मेरी मम्मी और वो है सैकुड़ा का गांव, ये वाला है महलखंड। यहाँ से बहुत सारे गांव दिखते हैं, यहाँ से वो सलोनी वगैरह सब दिखता है। और आज धूप तो नहीं थी लेकिन गर्मी फिर भी हो ही रही है, क्या पता बारिश भी हो सकती है। तो अभी पहुँचते ऊपर रोड में, वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हो रखी है। तो फिर उसके बाद बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, तो आगे का फिर प्रोसेस, आगे के व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हम निकल जाते हैं अपने मतलब ऊपर बेरखाली से रानीखेत की तरफ को। और यहाँ पे मतलब रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, जो 1-2 दिन से बंद थी, तो उसके कारण हम नहीं जा पाए थे मम्मी की रिपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे वो लोकेशन भी दिखाती हूँ जहाँ पे पूरा वो ख़राब हो रखा था, मतलब लैंडस्लाइड हुई होगी या फिर मतलब ज़्यादा बारिश होने के कारण। तो ये पूरा पहाड़ नीचे रोड में आ गया था और ये जो पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे रास्ता भी था, तो ये पूरा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे मम्मी मेरा बाहर को देख रही थी, उसको बहुत अजीब सा हो रहा था आज, पता नहीं गाड़ी में क्या पता कुछ स्मेल वगैरह लग रही होगी, आज तो खैर मुझे भी लग रही थी। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं चमड़ खान। और चमड़ खान हम गए थे पहले, जो नीचे मार्केट है, चमड़ खान की मार्केट है, वहाँ गए थे। फिर हम मार्केट से होते हुए फिर निकल गए थे रानीखेत की तरफ को। और आगे का व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा था क्योंकि धूप आ गई थी और यहाँ पे मेरे फूफा जी वेट कर रहे थे गाड़ी का, और आज हमें वो भी मिले थे। वैसे मैं बहुत कम देखती हूँ उनको, वो घर ही पे रहते हैं, लेकिन आज फूफा जी भी गए थे हमारे साथ। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सोनी के जंगल में, जो और ये इस गधेरे में परसों एक एक्सीडेंट भी हुआ था, मतलब कोई पंडित थे वो बह गए थे इस गधेरे में। यहाँ पे हमें मिल जाती है देहरादून वाली बस, जो कि शायद 9:30 बजे सोनी डाट पे पहुँच जाती थी, लेकिन इसको आजकल शायद किसी कारण लेट हो जा रहा है, तो 9:30 हो गया था टाइम और ये हमें काफ़ी ऊपर मिली थी। तो हम पहुंच गए थे ताड़ीखेत से आगे जाना था हमें। मेरी मम्मी का ध्यान तो आज बाहर ही था, पता नहीं क्यों उसको मतलब अजीब सा हो रहा था। तो उसके बाद हम निकल गए थे ताड़ीखेत से रानीखेत की ओर। और यहाँ पे है रानीखेत का कॉलेज का गेट। और उसके बाद क्योंकि 2 लड़कियाँ कॉलेज की थी तो हमें उनको वहाँ पे भी छोड़ना था। और उसके बाद हम निकल जाते हैं रानीखेत की तरफ को। और तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल और यहाँ से हमने रिपोर्ट लेनी है, उसके बाद चलते हैं ऊपर। और रिपोर्ट वगैरह लेने के बाद मैं आ गई थी आइसक्रीम की दुकान में, क्योंकि मम्मी ने तो खानी नहीं थी, तो मैंने फटाफट खाई आइसक्रीम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और इन्होंने इतनी अच्छी मतलब डेकोरेट करा था इसको, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम के बाद ही आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे लोकेशन भी बहुत अच्छी आती है, तो फिर मैं मम्मी को यहाँ लेके आई थी, क्योंकि हम कहीं नहीं जा पाते, रानीखेत जाओ तो कहीं घूमने कहीं नहीं जा पाते, तो इस वजह से मैं थोड़ा मम्मी का मूड फ्रेश करने के लिए मम्मी को यहाँ पर लेके आई थी।
और यहाँ से ना नीचे का व्यू बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये 3rd फ्लोर पे बना हुआ है, मतलब 3rd फ्लोर की छत पे बना हुआ है। और फिर हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी तो हमने दोनों ने कॉफ़ी पी और उसके बाद पिज़्ज़ा खाया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी आईज़ चेक करवाने के लिए, तो मैंने अपनी आंखें चेक करवाई और उसके बाद हम बैठ गए थे गाड़ी में क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा था। तो हम फिर वहाँ और मैं बैठी थी अपने फूफा जी के साथ आगे से और मम्मी बैठी थी पीछे वाली सीट में। तो मेरे फूफा जी कह रहे थे कि हम दोनों पतले पतले हैं, एक ही उसमें आ जाएंगे तो हम दोनों ऐसे बैठ रखे थे। और यहाँ पे फिर हम पहुँच जाते हैं गनिया दोली और यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम हो रखी थी, मतलब छींटे वीटे पड़ रहे थे। और यहाँ से एक रोड जाती है हल्द्वानी को और एक जाती है ये सोनी बिनसर को, जो कि भतरोज खान होते हुए रामनगर जाती है। और फिर जैसे ही हम सोनी के पास पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं, वहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बिनसर महादेव के वहाँ पे तो मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी क्योंकि बीच में वहाँ ऊपर तो नहीं हुई और यहाँ पे तो मतलब गधेरे वधेरे आने वाला हो गया था, मतलब सारे रास्ते में पानी पानी भर गया था। और हम फिर बारिश में अपनी गाड़ी को भीगते भीगाते हम पहुंच जाते हैं तिताली खेत। और यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन तिताली खेत से थोड़ा नीचे आ गए तो वहाँ पे बारिश बंद हो चुकी थी और चमड़ खान तक तो बिल्कुल बारिश की बूंद ही नहीं गिर रखी थी। और फिर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं चमड़ खान पे और फिर चमड़ खान से नीचे का व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा था क्योंकि वहाँ से नीचे को ना बारिश हो रखी थी ना कुछ, और एक साइड धूप आ रही थी और कहीं कहीं पे बारिश आ रही थी। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं ऊपर रोड में और हम आ गए वहाँ रानी खेत से आ गए हैं और ऊपर रोड में पहुँच गए। अब हम जा रहे हैं नीचे को और आज का मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब धूप है काफ़ी तेज़ है पर जो व्यू है ना, व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। ये ऊपर रोड है, हमारे गांव के ऊपर है जो, और यहाँ से अब हमें नीचे पैदल जाना है क्योंकि हमारे वहाँ को ये कच्ची सड़क है जिसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ वैसे तो चलती है नहीं, मजबूरी में ही लेके जानी पड़ती हैं जब भी कोई भी लेके जाता है तो। और हम जाएंगे पैदल पैदल अपने घर और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बिना स्किप करे वीडियो देखना जितना भी, और प्लीज़ इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो मुझे भी, जब सबको कर सकते हैं तो क्या हो रहा है। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर पे और ये मेरे भाई ने मेरे भाई की मतलब मामा के बेटे की पतंजलि शॉप है रानीखेत में, तो ये उन्होंने दे रखा था, ये देखो। और ये है वो दिखाइयो और ये वाला है, ये उसकी है अनार जूस का, और ये मैंगो दे रखा था, ये देखो। और अब हम खाएंगे खाना और यहाँ पे आ रखी है रोटी और ये रायता दे रखा था ऊपर अम्मा ने, और हम समोसा भी लेके आए थे तो भी फिलहाल ये खाते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और शाम हो चुकी है और मैं अब भी सो के उठ के आ रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम से थकान लग जाती है, तो मतलब मैं सो जाती हूँ घर आते ही। और ये देखो जैकि यहाँ पे बैठ रखा है, पायल वहाँ पे बैठ रखी है, तो अभी सो के उठ के आके अब मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो मेरी मम्मी ने चाय बना भी रखी थी पर मुझे दी नहीं तब, तो करती हूँ चाय गरम। और मैं वहाँ से लेके आई थी ये समोसे क्रीम रोल, ये क्रीम रोल और ये वो वाले बन है क्रीम वाले, ये लेके आई थी। तो चलो चाय पीते हैं अब। गाइस यहाँ पे हमने सब्जी कट चुकी है हमारी और आज हम बना रहे हैं क्या बना रहे हैं हम ये गाय छा का कलर ऐसा क्यों हो गया, तो बना रहे हैं हम घिया की सब्जी। ये देखो
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख दिया है और इस चूल्हे में हमारी बन रही है सब्ज़ी और इसमें अभी मैं बनाऊँगी रोटी। गैस भी ऑन नहीं कर रखी अभी तो और वहाँ पे मेरी मम्मी धो रही है बर्तन। हो तो आज के लिए इतना ही। अब इससे ज़्यादा तो अभी क्या ही होगा, फिर खाना खाना ही है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। मम्मी बाय बाय बोल दो। बाय बाय बाय।